ओम शांति। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। ये गीत हम में से सभी ने सुना है और इस गीत के भाव को भी हम सभी जानते हैं। इसी गीत में एक पंक्ति आती है, जो होगा भोगी और लोभी वो योगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। हम सभी जब अपने जीवन में जब ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि जिनको देख करके मन में कई बार उदासी की लहर आने लगती है, मन हलचल में आने लगता है, मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं कि जब हम भगवान के बन गए हैं तो फिर हमारे जीवन में ये परीक्षाएं क्यों, हमारे जीवन में ये घटनाएं क्यों? जो घटनाएं हमारे लिए थोड़ी देर के लिए दुख और दर्द की लहरों को लेकर के आ जाती हैं, पर हमें एक बात को बहुत अच्छे से समझना है कि कलयुग को वरदान है, कलयुग को वरदान है, रावण का राज्य है। और रावण का राज्य है इसलिए जो आत्माएं रावण राज्य में 5 विकारों में जितनी ज्यादा ग्रसित हैं, वो हमें उन्नति करती हुई दिखाई देती है। इस बात को शिव बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है कि जो माया की गोद में बैठ जाते हैं, माया उनको थोड़ी देर के लिए बहुत लाड पुचकार देती है, माया उनको थोड़ी देर के लिए क्षणिक आनंद का अनुभव कराती है। और जब ऐसी घटना को हम देखते हैं तो हमारा मन ये सोचने लगता है, बुद्धि हलचल में आने लगती है कि जो पाप कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं और हम भगवान के बच्चे बने हैं और हमारे सामने कितनी सारी समस्याएं हैं। शरीर का कष्ट है, संबंधों के पेपर हैं और भी बहुत प्रकार के पेपर हमें ही क्यों आ रहे हैं। बाबा के ये शब्द हम सभी समझ लें कि मीठे बच्चे, तुम्हारा ये पुरुषार्थी जीवन है। संगम युग माना हम ब्राह्मणों का पुरुषार्थी जीवन है और पुरुषार्थी जीवन में ही पेपर आते हैं। ये घटनाएं, ये समस्याएं, ये परिस्थितियां, ये सब हमें पास विद ऑनर बनाने के लिए आए हैं। ये घटनाएं हमें विजयी भव का वरदान देने के लिए आई हैं। बाबा की ये शब्द कभी नहीं भूलना। मीठे बच्चे, माया तो तुम्हें विदाई देने के लिए, आखिरी सलाम करने के लिए आई है। वो तुमसे छुट्टी लेने के लिए आई है, क्योंकि अब तुम 21 जन्मों के लिए संपूर्ण सुख, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण समृद्धि का अनुभव करने वाली हो।
इसलिए अगर इस समय कोई परिस्थितियां आती भी हैं, कोई थोड़े समय के लिए दुख की लहर आती भी है, तो एक संकल्प हमें बहुत मदद करेगा कि ये दर्द मुझे परमात्मा के करीब ले जाने के लिए आए हैं। अगर ये दर्द नहीं होंगे तो मुझे बाबा की याद शायद उतनी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। ये ब्राह्मण जीवन सारे कल्प में सर्वोच्च जीवन है। सत्युग को भी गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन डायमंड एज है, क्योंकि इस समय ही परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझ आत्मा की सभी कमियों को निकाल रहे हैं, अर्थात मुझे तराश रहे हैं, मुझे संपूर्ण रूप से डायमंड, सच्चा डायमंड बना रहे हैं। और इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि डायमंड को हमेशा बहुत सुंदर डिब्बी में रखा जाता है, और हम ब्राह्मण बच्चों को जो शिव बाबा के सच्चे सच्चे डायमंड हैं, उनको तो बाबा अपने दिल रूपी डिब्बी में ही रख लेते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे ही भगवान के दिल तख्त नशीन बनते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन के सर्वोच्च भाग्य का गुणगान करो। कभी भी ये प्रश्न नहीं उठाओ कि ये क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया गया, ये घटना क्यों घटी, ये क्यों दर्द देने वाला है। जबकि इसके बजाय हम ये कहें कि वाह बाबा, आप हमें सदा काल के लिए सभी दुखों से छुड़ा करके सच्चा सच्चा परिजादा बनाने के लिए आए हो। याद रखो, अब कुछ ही समय की दुख की घड़ियां हैं। अब हमारा सतयुग आया कि आया। एक तरफ विनाश के नगाड़े बजेंगे और दूसरी तरफ हम स्वर्ग के नजारे देखेंगे। आइए उन सत्युग के नजारों का आनंद लेते हुए सच्चे सच्चे सुख का अनुभव करें। ओम शांति।